गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूथ रीच के ई टीचिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम नरेंद्र कुमार। मैं आपको क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन नंबर 6 द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के अंदर 5 मार्क्स का आता है वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्वेश्चन का मीनिंग सबसे पहले समझिए, क्वेश्चन क्या दिया गया है, फिर उसके बाद हमें आंसर करना है। हाउ डिड एवराइट गेट द आइडिया of his new theory? How did Everett get the idea of his new theory about cell life? Everett को किस प्रकार से विचार मिला of his new theory, अपने नए सिद्धांत का, about cell life, कोशिका के जीवन के बारे में। कोशिका के जीवन के बारे में नए सिद्धांत का विचार एवरेट को कैसे आया? How important was it? ये कितना महत्वपूर्ण था? एंड हाउ विल इट बी यूजफुल फॉर ह्यूमैनिटी, और मानवता के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण था? तो आंसर इसका है एवराइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी। एवराइट को नए सिद्धांत का विचार जो आया अबाउट सेल लाइफ, कोशिका जीवन के बारे में। एवराइट को कोशिका जीवन के बारे में नए सिद्धांत का जो विचार आया वो तब आया व्हेन ही वाज इन हाई स्कूल, जब वह हाई स्कूल के अंदर पढ़ता था। इट केम व्हाइल ही वाज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज। ये विचार तब आया जिस समय वह लुकिंग एट एक्सरे फोटोज, एक्सरे की फोटो देख रहा था, ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर, उसके अंदर रासायनिक संरचना देख रहा था, ऑफ हार्मोन, हार्मोन की रासायनिक संरचना देख रहा था, तब उसके दिमाग में ये विचार आया। दीज फोटोज गेव हिम द आंसर। इन फोटोज से उसे उत्तर प्राप्त हुआ टू वन ऑफ द बायोलॉजी पजल। जीव विज्ञान की एक पहेली बनी हुई थी, उस पहेली का आंसर उसे तब प्राप्त हुआ। नाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट। अब जो सेल है, कोशिकाएं, कैन रीड द ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। जो कोशिकाएं हैं वो ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, अपने डीएनए की रूपरेखा को भी पढ़ सकते थे। नाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट। अब जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं पढ़ी जा सकती थी, कोशिकाओं की रूपरेखा को पढ़ा जा सकता था, डीएनए की रूपरेखा को पढ़ा जा सकता था। बिकॉज डीएनए इटसेल्फ इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, क्योंकि डीएनए जो है अपने आप में जीवन की रूपरेखा है। इट इज द सब्सटेंस, सब्सटेंस विच सार, तत्व। ये तत्व है इन द न्यूक्लियस, नाभि के अंदर ऑफ ए सेल, कोशिका। यह कोशिका की नाभि के अंदर एक तत्व है। इट कंट्रोल्स हेरिडिटी, जो कि वंशानुक्रम को नियंत्रित करता है। डीएनए ही एक ऐसा सब्सटेंस है जो वंशानुक्रम को नियंत्रित करता है। देन एवराइट एंड हिज कॉलेज रूममेट्स, फिर एवराइट और उसके कॉलेज के साथी जेम्स आर वोंग, जिसका नाम जेम्स आर वोंग था, दोनों ने कंस्ट्रक्टेड प्लास्टिक मॉडल्स, प्लास्टिक के मॉडल की रचना की, ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के, नाभि न्यूक्लियस के प्लास्टिक मॉडल्स तैयार किए, एंड ड्रू पिक्चर्स टू शो, और उसकी तस्वीरें बनाई ये दर्शाने के लिए हाउ इट कुड हैपन, ये घटनाएं कैसे घटती हैं। दे आल्सो रोट ए रिसर्च पेपर, उन्होंने एक अनुसंधान पत्र लिखा, रिसर्च पेपर लिखा, दैट एक्सप्लेन द थ्योरी, जिसके अंदर सिद्धांत को विस्तार से बताया गया। इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, यदि ये सिद्धांत सही साबित होता है तो इट विल बी ए बिग स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा इन अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, जिससे कि हम जीवन की प्रक्रिया को समझ सकें। इट विल आल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग कैंसर, और जब ये सिद्धांत सही साबित हो जाएगा तो इससे जो कैंसर की जो महामारी है उससे भी बचने का उपाय को निकलने का अवसर प्राप्त होगा, एंड अदर डिसीज, और अन्य बीमारियों के उपचार भी संभव हो सकेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो प्लीज आप इसको तैयार कर लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, और एक बार पहले भी एग्जाम्स के अंदर आया हुआ है ये क्वेश्चन। और आपको ये कैसा लगा प्रोग्राम, आप इस पर प्लीज कमेंट्स दीजिए, और चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।